राधे, जय जय श्री राधे। तो ध्यान से सुनिएगा, हम चर्चा कर रहे थे कि महालक्ष्मी को महारास के राज को जानने के लिए करोड़ों कल्प तप किया, क्योंकि जानने का मतलब है प्राप्त कर लेना। जैसे आपने आत्मज्ञान जान लिया और आत्मा की अनुभूति नहीं हुई तो जानना बेकार है। यदि प्राप्त नहीं फिर समझना नहीं है। जिस दिन आप समझ के अनुसार हो जाएं, अगर आपको आत्मज्ञान नहीं हुआ, आत्म अनुभूति नहीं हुई, शरीर से अपने को अलग आपने नहीं देखा, तो महाराज के अधिकारिणी नहीं बन सकते। अब आप सोचिएगा, रुक्मणी इत्यादि जब महाराज को नहीं समझ सकी तो आम जीव मायाबद्ध अपने को देह मानने वाला कैसे समझेगा? तो महाराज को समझने के लिए आत्मज्ञान का होना बहुत जरूरी है। गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को सब धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे मुक्त कर दूंगा। देखिएगा, मुक्ति में ही गीता की समाप्ति है, परंतु श्रीमद् भागवत की फिलॉसफी मुक्तात्मा परमहंस सुखदेव उस भागवत के अधिकारी हुए। जहां गीता समापन होती है वहां से प्रेम का शास्त्र शुरू होता है। क्या मतलब? बहुत ध्यान से सुनिएगा। जहां से आत्मज्ञान पूर्ण हो जाता है वहां से प्रेम की शुरुआत होती है। इसका मतलब श्रीमद् भागवत महापुराण को सुनने का वही जीव अधिकारी है जो पहले गीता से आत्मज्ञान पर परिपक्व हो जाए। भागवत में अनेक रसों का वर्णन है। वो कौन से रस हैं? शांत रस, दास्य रस, सख्य रस, वात्सल्य रस और माधुर्य रस। और रस में भी कल मैंने कहा था ना कि रस कौन कौन से? साधारण रति का रस, इससे ऊपर समंजसा रति का रस, फिर समर्था रति का रस। महालक्ष्मी को भी समंजसा रति का रस प्राप्त हुआ था, लेकिन समर्था रति का रस गोपियों को महारास का रस। अब आप सोचिएगा, हम लोग कहां और महारास कहां? और आप सबसे निवेदन करूंगा, ये बुद्धि का विषय नहीं, ये एकाग्रता से सुनने समझने का है। हम तो अभी रस की ही, शांत भाव का रस, करोड़ों परमहंसों में किसी एक को प्राप्त होता है। करोड़ों परमहंसों में इतना दुर्लभ है शांत भाव का रस। इससे ऊंचा दास्य भाव का रस है, उससे ऊंचा सख्य भाव का रस है, और उससे ऊंचा वात्सल्य रस है, और उससे ऊंचा माधुर्य भाव का रस है। जो गोपियों को प्राप्त हुआ। आप सोचिएगा, इन गोपियों का मतलब क्या? ये वो पुण्य आत्मा हैं जिन्होंने अनंत जन्मों से भगवान को पाने के लिए देहाभिमान खत्म कर लिया था।
जिस प्रकार काम दोष से अपहृत बच्चे को माँ बाप से उत्पत्ति का ज्ञान नहीं होता, कोई छोटा बच्चा नहीं जानता मैं माता और पिता का पुत्र कैसे हूं, उसी प्रकार ये मायावद जीव जो काम क्रोध लोभ मोह से युक्त है, ये हमारे 4 शत्रु हैं, अज्ञानता के 4 शत्रु, काम क्रोध लोभ और मोह। इनसे फंसा हुआ जीव महाराज के विषय को कदापि नहीं समझ सकता। भगवान भी स्वयं आकर समझाएं। इसीलिए मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं कि तत्व ज्ञान कितना इंपॉर्टेंट है। यानी मायाधीन, माया के कंट्रोल में रहने वाला जीव मायातीत जगत के टॉप के रस को शब्दों के द्वारा किस प्रकार समझ सकता है। आप सोचिए, तुलसीदास जी ने भी रामचरितमानस में कहा, गिरा अनयन नयन बिनु बाणी, श्याम गोर किमी कहूं बखानी। राम के विषय में मैं क्या बताऊं। तुलसीदास जी क्या कहते हैं, उनको देखा है आंखों ने, किंतु आंखों के पास बोलने के शब्द नहीं हैं। जिस वाणी को बताना है उसने देखा नहीं, ये चतुरताई है। इसलिए भगवान के प्रेम को समझने के लिए सबसे पहले मैं आप लोगों से निवेदन यही करता हूं, सबसे पहले हमें आत्मज्ञान बहुत जरूरी है। हम सब अधिकारी हैं भगवान के प्रेम रस के। कोई ये ना समझे, लेकिन जो कुछ आप हम लोग कर रहे हैं उससे भगवत प्राप्ति नहीं होगी। देखिए, यही वाल्मीकि जिनकी आज जयंती है, डाकू थे। आप सोचिएगा, गुरु की कृपा से आत्मज्ञान होते ही ऐसा ग्रंथ भगवान राम के आने से पहले रच दिया। राम जैसे चरित्र का वर्णन जिस ढंग से महर्षि की वाल्मीकि जी ने किया, अनूठा, अनुपम और सत्य, अपने जीवन में उतारने योग्य है। सारे चरित्र तो अपने जीवन में उतारने बहुत दुष्कर हैं। आप भगवान राम का, भगवान श्री कृष्ण का एक भी चरित्र, आंशिक भी, यदि एक व्यक्ति के जीवन में आ जाए तो वो संसारी नहीं रह सकता, वो साधक हो जाएगा। संसार में रहता हुआ भी वो अनासक्त, नोट करो जो शब्द बोल रहा हूं, संसार में रहता हुआ, शरीर में रहता हुआ अनासक्त जीवन व्यतीत करने वाला हो जाएगा। उसका जीवन शांत आनंद में जीवन हो जाएगा। उसको पता लगेगा कि आदर्श जीवन किस प्रकार से होना चाहिए, किस प्रकार से मुझे अपने आप को दिव्य प्रेम से परिपूरित करना है, किस तरह मुझे इन दोनों हाथों से अपने प्रेम को बांटना है। यही था प्रभु राम का चरित्र। जो नीचे थे उन्हें ऊपर उठाया, जो ऊपर थे उन्हें उछाल दिया, जैसे मंच पर लाकर उन्हें खड़ा कर दिया। जिस मंच पर महर्षि वशिष्ठ जी, प्रभु राम ने अपने भाई बैठते हैं, ऐसे अनूठा राम का चरित्र है।
वहीं पर लाके केवट को खड़ा कर दिया। हमारे मन की चंचलता को आप और हम लोग गहराई से चिंतन नहीं करते। ये इतना चंचल है, हर वक्त अस्थिर रहता है। आप देखिएगा हमारा मन स्थिर नहीं है, एक जगह से, एक विचार से, एक स्थान से दूसरे पर जंप करना इसका स्वभाव है। मन चंचल है, अस्थिर है, सबका एक जैसा ही है। तब तक जब तक किसी ने मेहनत करके साधना से इसे साधा नहीं है, तब तक मन इसी प्रकार से बंधन का कारण बना रहेगा। मैं वो बात बोलना नहीं चाहता हूं जो हमारे मन के अंदर बुराइयां हैं। अभी एक ही शब्द बोला है, मन चंचल है, और वो आप सबको महसूस होता होगा। दूसरा शब्द बोलता हूं, ध्यान से सुनिएगा। मन चंचल है, मन मलिन है, इसके अंदर दुर्गुण और दोष हैं, दुर्विचार भरे पड़े हैं। इट इज जस्ट ए बंडल ऑफ थॉट्स। मन नाम की कोई चीज नहीं होती, जैसे लीवर है, ये हार्ट है, ये आंख है, ये कान है। विचारों का पुंज, इसी को मन कहा जाता है। अंतःकरण के 4 भाग बताए जाते हैं, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। अंतःकरण के जो 4 भाग हैं उनमें से एक मन ही है। जैसे पानी का स्वभाव है नीचे को बहना, उसी प्रकार ऊपर चढ़ाना होगा तो आपको कोई यंत्र चाहिए, कोई मोटर लगानी पड़ेगी, तो पानी ऊपर चढ़ेगा। क्योंकि नीचे जाना तो उसका नेचर है। अपने दुर्गुणों के कारण, अपने विकारों के कारण, दुर्विचारों के कारण मन का स्वभाव है नीचे की ओर जाना। मन नहीं चाहता कि कोई साधक बने, हम पर कंट्रोल करे। याद से ध्यान सुनो, हम अनंत जन्मों से इसे अपना मालिक माने हुए हैं, नौकर को। ये कभी नहीं चाहेगा कि कोई हमारे ऊपर हुक्म चलाए। मन नहीं चाहेगा कि तुम साधक बनो, तुम भक्त बनो। मन आपको बार बार कहेगा, अरे शरीर में कितना मजा है, परिवार में कितना मजा है, खाने पीने में कितना मजा है, धन में कितना मजा है। मालिक तो बनना चाहते हैं, भगवत प्राप्ति तो करना चाहते हैं, साधक तो बनना चाहते हैं, लेकिन मन के खोटे खेल को नहीं समझ पाते। मन कहता है ये भी मेरा कहना माने, ये भी मेरा कहना माने, माँ भी माने, पिता भी माने, पत्नी भी माने, पति भी माने, बेटा भी माने, बेटी भी माने, नौकर भी माने। मन आपका कहना मानता नहीं, लेकिन आप अपने मन से सबको कंट्रोल करना चाहते हैं। इसीलिए मैंने आपसे कहा, हम सबका मन मलिन है, नीचे की ओर ले जाने वाले हैं, हर एक को नीचे की ओर ले जाता है। अभी आपसे अर्ज किया कि मोटर लगाओ,
पावर लगाओ, हटाओ लगाओ, हटाओ लगाओ। ये सदा भूखा है, सदा भूखा मन, इसका नेचर है। आपकी सेवा में अर्ज कर रहा हूं, सदा भूखा। इसी की भूख कभी तृप्त नहीं हो सकती। हमारा पेट भर जाता है, मन तृप्त नहीं होता। इसे और क्यों? अभी वो महारास का रस नहीं लगा है मुंह को, अभी बड़ मान का मजा नहीं आया है, अभी तो संसार के मरने वाले स्वाद पर ही ये पागल हो रहा है। और संत महात्मा कहते हैं मन का एक लक्षण है कि लक्षण है मन का मूर्ख है, समझता नहीं। मूर्ख कौन? जो समझता नहीं, पागल है, अंतिम लक्षण है ये। क्या मतलब पागल का? मतलब अंतिम लक्षण बता रहा हूं, जो आप और हम सबका मन पागल है। पागल नहीं जानता ईर्ष्या क्या है, द्वेष क्या है, घृणा क्या है, अभिमान क्या है, अच्छे नहीं है, उसके बावजूद भी जानता वो भी काम गलत, उसके बावजूद भी आपसे वही काम करवाता है मन। मन की खोटी चाल, मन का पागलपन। ये तो हम लोगों पर संत महात्माओं की कृपा है। ऐसे मन को ईश्वर के उन्मुख रास में ले जाने का अधिकारी कैसे बनाओगे? बहुत कठिन है मन को समझाना, किसी संत की बात को हृदय में उतारना। इसलिए संत की बात को आपका मन मान जाए। मन तो मनाने में विश्वास करता है, मानने में विश्वास नहीं करता। कल हमारे बड़े भाई क्या कह रहे थे, मैं ये चाहता हूं कि हमारा मन, देखो कितनी बड़ी बात उन्होंने कही, हमारा मन ही चंचल, हमारा मन ही बिगड़ा हुआ है। इसीलिए आपसे निवेदन करता हूं, रास के सब अधिकारी हैं। भगवान का प्रेम, भगवान ने हम सबको मौका दिया है भगवत प्राप्ति का। ये गोपियां जिनकी आप और हम लोग भागवत में लीलाएं सुनते हैं, उनका रसा स्वाद लेना चाहते हैं, उनकी कृपा के अधिकारी हम तो उनके भाव को सुनने के भी अधिकारी नहीं बन पाते। आप सोचिएगा उनका कैसा भाव रहा होगा, कौन सी ऐसी सेवा वो करती होंगी, कौन सी ऐसी कृपा उनके ऊपर भगवान की थी। हम लोग गहराई से छोटी छोटी सी लीलाओं को भी उस भाव से नहीं देख पाते, समझ पाते। क्यों? मन शरणागत नहीं कर पाते। हम मन को तो, बुद्धि को तो कटोरा बना के उसमें लेते हैं, तो समझेंगे कैसे? शरणागति इसी को कहते हैं। मैं प्रेम रस की, मैंने आपसे कहा था ना, मैं तो चाहता हूं आपको खूब भगवान की लीलाएं सुनाई जाएं, वो रास की बातें बताई जाएं, जिसको सुनने के बाद आपको संसार का विस्मरण हो जाए, अपने शरीर का विस्मरण हो जाए।
आप छोटी सी लीला सुन लीजिएगा। केवट क्या मेरे मुख से भी नाम निकला था, उसी एक छोटी सी बात बताता हूं और आप सोचिएगा क्या उसके भाव को हमने कभी समझने का प्रयत्न किया। जब केवट भगवान के चरण धो रहा था, लीला को छोटा करके बता रहा हूं, बड़ा प्यारा दृश्य है। अब देखो ना, बुद्धि से नहीं, हृदय को पात्र बना के देखो, आत्मा को पात्र बनाओ कि परमात्मा के कौन से प्रेम का कौन सा रास था उसका। भगवान का एक पैर धोता है, उसे निकालता है, कठौती से बाहर रख देता है, और जब दूसरा धोने लगता है तो पहला पैर गीला हो जाता है, जमीन पर रखते ही धूल लग जाती है। केवल दूसरा पैर बाहर रखता है, फिर पहले वाले को धोने लगता है, यानी एक एक पैर को 7-7 बार धो रहा है। बार बार कहता है भगवान आप अपना पैर कठौती में रखिए, दूसरा मेरे हाथ पर रखिए ताकि मैला ना हो। जब भगवान ऐसा करते हैं तो जरा सोचिए, भगवान कहते हैं अरे मैं गिर पड़ूंगा, मैं एक तेरी हथेली पे रखू, एक कटौते में रखू, मैं गिर पड़ूंगा। जब भगवान दोनों पैरों से खड़े नहीं हो पाते तो केवट से कहते हैं केवट मैं ऐसे गिर नहीं जाऊंगा। सोचिएगा कैसी लीला है भगवान की। क्या कहा केवट ने, देखो भगवान के साथ कैसा प्रेम का संबंध है। केवट बोला चिंता क्यों करते हो प्रभु, दोनों हाथों को मेरे सर पर रखकर खड़े हो जाइए, मेरा सहारा ले लीजिए। सारी दुनिया को सहारा देने वाले आज केवट के सर पर हाथ रखकर के सहारा लेकर खड़े हुए हैं। जैसे कोई छोटा बच्चा है, उसकी मां उसे स्नान करा रही हो, भगवान की मां के सर पर हाथ रखकर खड़ा हो जाता है बच्चा। ऐसे भगवान केवट से बोले भैया केवट मेरे अंदर का अभिमान आज टूट गया। भगवान बोले मैं सच कह रहा हूं केवट, अभी तक मेरे अंदर अभिमान था कि मैं भक्तों को गिरने से बचाता हूं, पर आज पता चला कि भक्त भी भगवान को गिरने से बचाते हैं। ये लीलाओं का प्रेम है मेरे भाई। महाराज तो एक ऐसा प्रेम है जिसमें एक बार जीव खो जाए तो संसार की किसी बुराई को अपने पास आने ना दे। अब पहले कोई भक्ता भजन सुनाइए, उसके बाद आगे चर्चा करूंगा। सुनाइए भाई जी, आप सामने नहीं है तो आप ही को सुनाना पड़ेगा। जब बंसी बजाए कान्हा मीठी मीठी धुन, जब बंसी बजाए कान्हा मीठी मीठी धुन, तब डोलने लगा सारी सखियों का मन, तब डोलने लगा सारी सखियों का मन। शीश पर मुकुट अति सोहे, शीश पर मुकुट अति सोहे, कुंडल को देख के
सारी सखियों का मन। जब बंसी बजाए कान्हा मीठी मीठी धुन, जब बंसी बजाए कान्हा मीठी मीठी धुन, तब ढोलने लगा सारी सखियों का मन। अंग पर जामाती सोहे, अंग पर जामाती सोहे। पीताम्बर को देख के मन मेरा मोहे, पीताम्बर को देख के मन मेरा मोहे। जब दुपट्टा उड़ाए कान्हा सर सर सर, जब दुपट्टा उड़ाए कान्हा सर सर सर, तब डोलने लगा सारी सखियों का मन। तब डोलने लगा सारी सखियों का मन। पैरों में पायल दी सोहे, पैरों में पायल दी सोहे। चाल को देख के मन मेरा मोहे, चाल को देख के मन मेरा मोहे। जब घुंघरू बजाए कान्हा झुन, जब घुंघरू बजाए कान्हा रुंझुन, तब डोलने लगा सारी सखियों का मन। तब डोलने लगा सारी सखियों का मन। बगल में राधा सोहे, बगल में राधा सोहे। जोड़ी को देख के मन मेरा मोहे, जोड़ी को देख के मन मेरा मोहे। जब रास रचाए कान्हा छम छम छम, जब रास रचाए कान्हा छम छम छम, तब डोलने लगा सारी सखियों का मन। तब डोलने लगा सारी सखियों का मन। जब बंसी बजाए कान्हा मीठी मीठी धुन, तब डोलने लगा सारी सखियों का मन। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। सभी